हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपकी न्यूज़ आई है कि केरला राज्य के चीफ मिनिस्टर ने डिमांड करी है कि केरला राज्य का नाम बदलकर केरलम रख दिया जाए। तो जानेंगे क्या इतिहास है और ऐसी डिमांड उन्होंने क्यों करी है, क्या कारण है ऐसी डिमांड करने की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में हमें ये दूसरी बार देखने को मिला है कि केरला राज्य के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा रेजोल्यूशन या ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि केरला राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। तो कारण क्या है इसका, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है मंडे 24 जून, यानी आज के दिन एक मत से एक रेजोल्यूशन या एक प्रस्ताव पास किया है केरला राज्य ने केरला राज्य का नाम चेंज करने के लिए, और केंद्र सरकार से अपील करी है कि वो केरला राज्य का नाम चेंज करके कर दें केरलम। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं केरला के पिनरई विजयन, उन्होंने कहा है कि हमारा जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका शेड्यूल 1 है उसमें केरला है, जबकि हमारी भाषा में केरला को केरलम बोला जाता है और केरलम शब्द का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन केरला है। इस करके वो चाहते हैं कि उन्हीं की भाषा का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाए और उनके राज्य को केरलम ही बोला जाए। और उन्होंने ये भी डिमांड करी है केंद्र सरकार से कि आर्टिकल 3 के हिसाब से वो चेंज करके राज्य का नाम चेंज करें। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही प्रस्ताव इन्होंने पहले भी पास किया था अगस्त 2023 के अंदर, और उस समय कुछ चीज़ों के अंदर कमी रहने के कारण ये पूरे तरीके से पास नहीं हो पाया और दोबारा से इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है। अब केरला ही क्यों, केरलम ही क्यों? तो भाई जो आपका केरला वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है और मलयाली केरलम शब्द का, ठीक है, मतलब रियलिटी में मलयालम भाषा को केरलम बोलते हैं पर इंग्लिश में इसको केरला बोलते हैं, तो हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसकी यूज़ कर रहे हैं। अब इस भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो अशोक जो एम्परर थे आपके, उनका एक रोक एडिक्ट है 257 ईसा पूर्व का, उसके अंदर इस केरलम शब्द की उत्पत्ति या इस केरलम शब्द के बारे में हमें जिक्र मिलता है। केरलम शब्द का मतलब है केरला का पुत्र, ठीक है। और यहाँ पे जो साउथ इंडिया के 3 मेन डायनेस्टीज थी, चेराज, चोलाज, पांड्याज, उन्हीं चेराज का ये आप कह सकते हो साम्राज्य भी रहा है। उन्होंने केरला राज्य के अंदर रूल किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी डिमांड यही है, और जो आपका केरलम शब्द है ये आया है आपका किससे, चेरम से, और चेरम का मतलब है कि वो राज्य या वो एरिया जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकल के आता है। इसके बनने की अगर स्टोरी देखें तो आपकी मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों को जो है ये रियलाइज़ हुआ कि हमें भी एक डिमांड करनी चाहिए कि एक हमारा राज्य हो भाषा के आधार पे, और 1920 के अंदर ये डिमांड काफ़ी चली। और उसके बाद आपका जब भारत आज़ाद हुआ तो त्रावणकोर और कोचीन जो रियासतें थी, और उसके अलावा मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट थी, इन 3 जगह को मिला के एक राज्य बनाया गया, ठीक है। और उसी राज्य को आज के टाइम में हम बोलते हैं केरला राज्य। तो आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, फजल अली कमीशन, जिसमें ये कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य तो बना सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि एक राज्य के अंदर एक भाषा बोलने वाले लोग हों। और ऐसा चलते हुए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ किया और एक राज्य का निर्माण किया 1 नवंबर 1956 में। और आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे और कौन कौन से राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। नोट 1956 पर 1 नवंबर को भारत के कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ वो आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि मलयालम भाषा के अंदर केरला को केरलम बोलते हैं, और इसी के चलते हुए उन्होंने ये डिमांड करी है कि केरला से दोबारा केरलम शब्द जो है वो संविधान में ऐड किया जाए और आगे से केरला को केरलम बोला जाए। ऐसा प्रस्ताव केरला की जो सरकार है उन्होंने पास किया है अपनी विधानसभा के अंदर। अब एक अपडेट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जीएस फाउंडेशन बैच जो है आपके प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपके 11th क्लास से या 12th क्लास से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्कूलिंग के साथ साथ में वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के साथ में। आपका 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होंगे स्कूलिंग प्लस
आपकी कंपटीशन दोनों मिलेगी। टाइमिंग यहाँ पे आपका मॉर्निंग का भी रहेगा बैच और इवनिंग का भी बैच रहेगा। मॉर्निंग का जो बैच का टाइमिंग है वो रहेगा आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक का, और उसके अलावा इवनिंग का जो बैच रहेगा वो रहेगा आपका 3 बजे से लेके 6 बजे तक का। तो 2 बैचेस हैं आपके जीएस फाउंडेशन के, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, स्पेशल डाउट क्लासेस होगी हर वीक सैटरडे को। ठीक है, तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में यहाँ पे अलग बैचेस भी मिलेंगे, जैसे कि एनडीए के लिए भी बैच यहाँ पे अवेलेबल है, और आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी बैचेस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे कनेक्ट करने के लिए विकास तंवर 04 नाम से इंस्टा हैंडल मिलेगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दिया है। साथ में टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।